राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को सावन शिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 11 अगस्त, दिन है मंगलवार, और आज सावन महीने की शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 13वां अध्याय, और आज त्रयोदशी तिथि सुबह 4:54 पर समाप्त होगी। उसके बाद में पूरा दिन चतुर्दशी तिथि रहने वाली है। पुनर्वासु नक्षत्र आज सुबह 10:09 तक रहेगा। बाद में पुष्प नक्षत्र प्रारंभ होगा। सिद्धि योग आज शाम 6:51 तक, बाद में व्यातिपात योग रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, और भद्रा काल सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 3:22 तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्यु रोग में होगा, जो कि समस्त शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली रहेगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर, और सूर्य शाम 6:58 पर। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्रावण मास महात्म्य का 13वां अध्याय। भगवान बोले, हे सनत कुमार, हे महामुनि, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नपथ्य भोजन करें। स्वर्ण, चांदी अथवा मिट्टी का 5 फलों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं, और कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंध, अक्षर तथा धूप और मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घी, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं, और फिर वासुकी, शेष, पद्मनाभ, तंबल, कारकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्र को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर पुष्पों आदि से इनका पूजन करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध, घी तथा पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूरी आदि ना बनाए। नववेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान, कलावा तथा जौ सर्पों को अर्पण करना चाहिए, और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए, और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता। हे विप्र, मैं लोक के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूंगा। हे महामुनि, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है, और में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वक विधि से एक भूगत आदि समस्त कृत्य करें, और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस तरह 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें, और वर्ष के पूरा होने पर नागों के द्वारा बनाए ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी ब्राह्मण को रत्न चटित स्वर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए ये कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए है, वे मेरे द्वारा किए गए इस व्रत तथा से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षतयुक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनिषोत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके सभी भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनिषोत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं, और कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग किसी और की धरोहर रखकर
उसे स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं और मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासु के हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदा शिव से प्रार्थना करते हैं, तथा शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा श्री विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं और वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करने के बाद उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में श्री शिव तथा श्री विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। तब सनत कुमार जी ने जो कुछ पूछा, प्रिय भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। इस प्रकार सावन मास में महात्म्य आज का अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चातुर्मास महात्म्य आज का अध्याय, और इसके साथ ही आज चातुर्मास महात्म्य समाप्त हो रहा है। और फिर जैसे आप महात्म्य के साथ साथ संतों की कथाएं सुनते थे, उसी तरह की कथाएं भी आप कल से जरूर सुनिएगा। महादेव जी कहते हैं कि जब शरीर में ममता नहीं रहती, जब चित्त अत्यंत निर्मल होता है और जब श्री हरि में भक्ति योग दृढ़ होता है, तब कर्म से बंधन नहीं होता। जब कर्म करते हुए ही मनुष्यों का मन सदा शांत रहे, तब योग सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को कर्मों के स्वामी जानो, उन्हें सब कर्मों का समर्पण करके मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यही उत्तम ज्ञान है, यही उत्तम तप है और यही उत्तम श्रेय है कि भगवान श्री कृष्ण को सर्व कर्म समर्पण कर दिया जाए। यही निर्मल योग है और इसी को निर्गुण कहा गया है। संसार में वही ज्ञानवान, वही योगियों में अग्र करने, वही महायज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होता है जो श्री हरि के चरणों में भक्ति रखता है। निरंजन भगवान विष्णु को जान लेने पर जिसने मनों में, कर्म में और वाणी में दंड को धारण किया है, यानी इन तीनों को वश में कर लिया, वही त्रिदंडी जानने योग्य है। अज्ञानी सदा बंधात्मक कर्म द्वारा बंधा रहता है। द्विजों को श्रुतियों और स्मृतियों के अनुशीलन से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। ये मोक्ष मानो एक नगर है जिसके 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर श्रम आदि 4 द्वारपाल सदा विद्यमान रहते हैं, वे ही मोक्ष नगर में प्रवेश कराने वाले हैं। अतः मनुष्यों को पहले उन्हीं 4 का सेवन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रम, सद्विचार, संतोष और साधु संग। ये 4 जिसके हाथ में है उसकी सिद्धि दूर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति तथा उत्तम धर्म के आचरण से मनुष्यों को योग सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य जात के लिए विद्यालय में भटकता फिरता है। अगर कहीं सतगुरु प्राप्त हो जाए तो उनसे तत्काल निर्मल दीप शिखा की तरह यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। राग और द्वेष छोड़कर जो क्रोध और लोभ से रहित हो गया है, जिसकी सर्वत्र दृष्टि समान है, जो विष्णु भक्त का दर्शन करता है, जिसके हृदय में सब जीवों के प्रति दया का भाव स्थिर है और जो शौच एवं सदा से युक्त है, वह योगी कभी दुख नहीं पाता। जो माया आदि के आवरणों से रहित तथा मिथ्या वस्तु से विरक्त है और कुसंग से दूर रहता है, वह योग सिद्ध पुरुष है। मनुष्य सदगुरु के उपदेश से ज्ञान को पाता है। जब उसके ऊपर गुरु प्रसन्नचित होते हैं, तब मानव संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाता है। जिसने गुरु को संतुष्ट किया, उसने समस्त देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर लिया। गुरु का उपदेश, भगवत प्रतिमा का पूजन, उत्तम विचार, श्रम में मन का तत्पर होना और ज्ञान पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करना, ये सब मोक्ष सिद्धि का लक्षण है। द्वादशाक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। ये दुष्टों का दमन करने वाला और परब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। देवी द्वादशाक्षर रूपधारी निर्मल परब्रह्म के स्वरूप को मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। जो मनुष्य द्वादशाक्षर मंत्र रूप भगवत स्वरूप को जो योगियों के ध्यान करने योग्य और भक्ति से ग्रह यह चातुर्मास में श्रद्धा पूर्वक चिंतन करता है, भगवान विष्णु उसके कोटि कोटि जन्मों के पापों को जलाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय महाबली तारकासुर के भय से भागे हुए देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनकी आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। फिर स्कंद के से प्रबल होकर सब देवता तारकासुर से युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं ने दानवों की सेना को मार गिराया। भगवान विष्णु के चक्र से छिन्न भिन्न होकर सहस्त्रों दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध में दानव सेना को नष्ट होती देख तारकासुर देवताओं का सामना करने लगा। देवेश्वर स्कंद ने बाणों की बौछार से उसकी सेना को शीघ्र ही तितर बितर
इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रेरणा से कार्तिकेय जी ने शक्ति का प्रहार करके सारथी सहित तारकासुर को क्षण भर में भस्म कर दिया। शेष दैत्य तारकासुर को मरा हुआ देखकर पाताल में भाग गए। तब देवताओं ने कुमार के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की विजय प्राप्त करके शिव आदि सभी देवताओं ने स्वामी कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति पद पर अभिषिक्त इस प्रकार तारकासुर को मारकर 7वें दिन बालक कार्तिकेय ने मंत्रांचल पर जाकर अपने माता पिता को प्रसन्न किया। परमानंद में निमग्न हो स्कंद ने सब वृतांत स्वयं ही माता पिता से कहा। उस समय भगवान शंकर ने पुत्र का विवाह कर देने का विचार किया और कार्तिकेय से कहा, वत्स तुम्हारे विवाह का समय प्राप्त है, तुम पत्नी प्राप्त करके उसके साथ धर्माचरण करो। पिता की बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने कहा, भगवान संसार के दृश्य और अदृश्य पदार्थों में से मैं किसका ग्रहण और किसका त्याग करूं? जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तो मेरे लिए माता पार्वती जी के समान हैं और जितने भी पुरुष हैं उन्हीं संसार करुणे, उन्हीं संसार को मारते, उन्हीं संसार को मारने करती करुणे, सबको मैं आपके रूप में देखता हूं। आप मेरे गुरु हैं, अतः मुझे नरक में डूबने से बचाइए। मैंने आपके प्रसाद से यह विवेक प्राप्त किया है। भयंकर संसार सागर मैं फिर न गिर जाऊं, इसकी चेष्टा रखें। जैसे दीपक हाथ में लेकर किसी दूसरी वस्तु को खोजने वाला पुरुष उस वस्तु को देख लेने पर उसके लिए स्वीकार किए जाने वाले अन्य सब साधनों को त्याग देता है, उसी तरह योगी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संसार को त्याग देता है। सर्वज्ञ परमेश्वर सर्वव्यापी ब्रह्म को जानकर जिसके सब कर्म निवृत्त हो जाते हैं को ही विद्वान पुरुष योगी कहते हैं। महेश्वर मानवों के लिए ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानी जन प्राप्त किए हुए ज्ञान को किसी भी प्रकार खोना नहीं चाहते। यह ज्ञान आपके प्रभाव से ही प्राप्त होने योग्य है। मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखता हूं, अतः मुझसे इस प्रकार विवाह आदि की बात नहीं कहनी चाहिए। जब देवी पार्वती जी ने विवाह के लिए बार बार आग्रह किया तब कार्तिकेय जी पिता को प्रणाम करके क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहां परम पवित्र आश्रम में बैठकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्होंने द्वादक्षर बीज रूप पर ब्रह्म का जप किया और पहले ध्यान से सब इंद्रियों को वश में करके 1 मास तक मन को योग में लगाकर ज्ञान योग प्राप्त कर लिया। जब उनके सामने अणिमा आदि सिद्धियां आई तब वे उनसे क्रोध पूर्वक बोले, अपनी दुष्टता के कारण अगर तुम लोग मेरे पास चली आई तो मेरे जैसे शांत पुरुषों का कभी पराभव ना कर सकोगी। इस प्रकार ये चातुर्मास का महात्म्य भक्तजनों सब पापों का नाश करने वाला है। जो भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु को अपने हृदय में स्थापित करके अभेद बुद्धि से उनके अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करता है उसके लिए शत्रु भी अत्यंत प्रिय हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित संपूर्ण हुआ प्रिय श्रोताओं अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं।
वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि लस्सी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नेत नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और ओंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।